नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर औरंगाबाद से है, जहां 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रबंधन ट्रेनिंग का हुआ समापन। आगे खबर बुलंदशहर से है, जहां गर्मी में बिजली कटौती और कमरों में बच्चों की संख्या 3 गुना होने से दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी। साथ ही अगली खबर पन्ना से है, जहां यातायात नियमों का पालन कराने के लिए टैक्सी ऑटो संचालकों की बुलाई गई बैठक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अरवल जिले का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रबंधन विषय पर ट्रेनिंग का समापन होटल शुभम इंटरनेशनल औरंगाबाद में किया गया। इस प्रशिक्षण में अरवल जिला के 35 लोगों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में ट्रेनिंग मैनेजर ने बातचीत के दौरान बताया कि जीविका के ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफी महत्वपूर्ण बातें बताई। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जीविका पर गीत गाकर गायकी के द्वारा लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। 3 दिनों तक तरह तरह की ज्ञानवर्धक बातें और एक्टिविटी लगातार की गई। ट्रेनिंग में भाग लेकर जीविका की गतिविधियों को सीखने का काफ़ी कुछ जानकारियां मिलती हैं। बातचीत के दौरान ट्रेनिंग मैनेजर रंजन राय ने बताया कि जीविका की ट्रेनिंग लगातार 3 दिन तक लोगों ने काफ़ी संकल्पित भाव से सीखी और उसको अपने कार्य क्षेत्र में जाकर गति देंगी और बेहतर तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में करेंगी। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के शुभम इंटरनेशनल होटल में। यहां जीविका का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात हो कि लगातार 3 दिवसीय कार्यक्रम है और आज 3 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में आज अरवल जिले का ये जो है जीविका का कार्यक्रम है, जो यहाँ औरंगाबाद में शिफ्ट होकर हो रहा है। तो ये जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम आखिर हो रहा है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ और मैं क्षेत्रीय समन्वयक हूँ और यहाँ प्रशिक्षण के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये लोकोस ऐप पे दिया जा रहा है। ये NRLM के द्वारा यह दिया गया ऐप है और इसमें अभी तक जितने भी तरह का डेटा संग्रहित हो रहा है एज ए मैनुअली, उस डेटा को यहाँ पे ऐप में संग्रहित किया जाएगा, जिससे भविष्य में बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, पूरा का पूरा ये ऐप पर ही आधारित है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार जीविका जो है, लगातार सरकार की योजनाएं जो है उसको लगातार क्रियान्वित किए हुए हैं और आज इसी क्रम में जो है लोग यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। तो कितना फ़ायदा पहुँचता है इस प्रकार का कार्यक्रम से? ये एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, कोई भी चीज़ यदि हम ऑनलाइन करते हैं तो ये सारे लोग इसको देख सकते हैं। तो जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो उसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को ये दिखाता है। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद में पूर्व विधायक रफीगंज से जदयू जिलाध्यक्ष औरंगाबाद अशोक कुमार सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि महागठबंधन की जो सरकार है, इसमें सभी घटक दल एक सर्वे ऐप लॉन्च किया है, जिसमें हजारों लोग अपना सुझाव जनता की समस्याओं को लेकर देंगे। महागठबंधन में भारी संख्या में दलों का जमावड़ा से भाजपा के लोग चिंतित हैं। साथ ही आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। ये बातें अभी से ही दिख रही हैं। स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के सर्किट हाउस में। हमारे साथ यहां पर रफीगंज के पूर्व विधायक श्री अशोक कुमार सिंह जी हैं और यहां महागठबंधन को लेकर के जो तैयारियां चल रही है, पूरे देश में इसका शोर है। तो आइए जानते हैं कि ये जो महागठबंधन की तैयारी चल रही है, आखिर इसके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और कांग्रेस के मैंने 6 दल बिहार का कहिए जो सरकार चल रही है, माले CPI CPM सारे। और आपने देखा कि अभी जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसमें 26 दल के लोग शामिल हुए। वहाँ कांग्रेस मेज़बानी कर रही थी। तो आप देखिए कि बीजेपी के नींद उड़ गई है। पहले 14 में जब मोदी जी आए तो भाजपा और मोदी जी का चेहरा पे उन्होंने वोट मांगा, अपने चेहरा पे वोट मांगा। 19 में भी मोदी मैजिक के नाम पे मैजिक चला, उन लोग का कहना है। तो अब 14 में भाजपा थी, 19 में भाजपा थी, बीजेपी थी। अब NDA क्यों बनाना पड़ा? 1999 के बाद, सरदार अटल जी के समय के बाद अब NDA के याद क्यों आया? इसलिए याद आया कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता का पहल इन्होंने किया और देश के सारे विपक्ष के दल एक होकर के 26 दल और दल जुड़ने वाले हैं। तो इसमें केंद्र सरकार और बीजेपी की नींद तो उड़ गई है और वैसे 38 लोगों को उन्होंने जुटा करके सिर्फ औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
यूपी के एक बुलंदशहर के पहासू के परिषदीय स्कूल कक्ष में क्षमता से 3 गुने बच्चे पढ़ाने को मजबूर। गर्मी में विद्युत कटौती और कमरों में बच्चों की संख्या 3 गुना होने से दर्जनों बच्चों की तबीयत बिगड़ी। चक्कर खाकर गिरे बच्चे, कई बच्चों को हुई उल्टियां। क्लासरूम में किताब कॉपी से हवा करते बच्चों का वीडियो वायरल। शिक्षकों का दावा 5 कमरों में 350 बच्चे बैठने को है मजबूर। नहीं आती है बिजली। प्राथमिक विद्यालय पहासू नंबर 1 का है मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश कुमार शर्मा, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पहासू नंबर 1। अच्छा सर, आपके स्कूल में अभी बच्चों को वोमिटिंग की शिकायत आई है, काफ़ी बच्चों को उल्टियाँ भी हुई हैं। और कारण सर हमारे यहाँ कमरों का कम होना, छात्र संख्या के आधार पर जब से ये जर्जर भवन टूटे हैं, जब से हमारे यहाँ बिल्डिंगें नहीं बनी है, ये 3 कमरा और बरामदा टूटा है, जब से यही स्थिति रह रही है। अच्छा सर, जिस तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बच्चों को जिस तरह से उल्टी हुई हैं, बच्चे काफ़ी आपके स्कूल में चक्कर खा के भी गिरे हैं। अगर किसी बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? उसमें सब शासन प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। आपने प्रशासन को या उच्च अधिकारी को अवगत कराया है? कई बार अवगत और लिखित में दिए हैं सर, तो लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। क्यों? सरकार तो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालयों को, इनको सबको शिक्षा बेहतर बनाने। हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं हुई है जी, न तो हमारे यहाँ फर्नीचर है बच्चों का और न कमरों की व्यवस्था हुई है आज तक। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये कमरा बनवाने की इच्छुक हूँ जी, एक कमरा बन जाए जो कि छात्र संख्या कुछ हेल्प फूट कर बैठ जाए। अलग अलग एक क्लास में 80 बच्चे हैं। मैडम आपका? योगिता सिंह। अच्छा, किस स्कूल में अध्यापक हैं आप? मैं सर प्राथमिक विद्यालय पहासू नंबर 1 में अध्यापिका हूँ। अच्छा, आपके स्कूल में कुछ बच्चों को वोमिटिंग की शिकायतें आई हैं, क्या कारण रहा है? सर कारण यही है कि संख्या बहुत ज़्यादा है बच्चों की, और उसके हिसाब से ना तो बच्चों के लिए कमरे हैं और ना ही कोई बैठने की व्यवस्था है। जो भी व्यवस्था है उसमें जो है बच्चे, अब इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की, और बच्चे ठीक से न तो बैठ पा रहे, और लाइट की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, तो बच्चों को गर्मी है और जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। और इस समय उमस भरी गर्मी ज़्यादा है, जिसके लिए शासन प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत कराया, लेकिन उस पर कोई अभी अमल नहीं है। अच्छा, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने सभी स्कूलों को बड़ी अच्छी सुविधा दी रखी है, पैसा मुहैया करा रहे हैं। क्या यहाँ स्कूल के लिए पैसा नहीं आएगा जिससे कि बच्चों की सुविधा हो सके? सर, हमने कई बार शासन को भी लिखित में भेजा है और प्रशासन को भी दिया है, लेकिन हर बार वादा होता है, लेकिन आज तक भी कभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई पैसा आया है हमारे स्कूल में काम के लिए। अच्छा, जिस तरह से बच्चे आज उल्टी के कारण ज़मीन पर गिर पड़े हैं, अगर कोई घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? उसका जिम्मेदार सर प्रशासन ही होगा। अब हम लोग तो सिर्फ बच्चों की देख रेख कर सकते हैं या बच्चों को पढ़ाने आते हैं यहाँ पर, लेकिन इतनी गर्मी है जिनके लिए तो प्रशासन को ही मुहैया, जो भी सुविधा है वो प्रशासन को मुहैया करानी पड़ेगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता वीरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। एक सामाजिक बहिष्कार का मामला छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम गाजमर्रा से निकलकर सामने आया है, जहां गांव में निवासरत पीड़िता महिला दीपाली वर्मा द्वारा उसके परिवार को गांव वालों के द्वारा सामाजिक बहिष्कार करने की शिकायत प्रशासन तक पहुंची है। बता दें कि पीड़िता महिला अपने 3 बच्चों के साथ गांव में रहती है, तो वहीं उसका पति उसके साथ नहीं रहता है। वहीं पूरे मामले की शिकायत प्रशासन तक पहुंचाने के बाद आज डोंगरगढ़ नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी गांव में पहुंचे और महिला द्वारा किए गए सामाजिक बहिष्कार के संबंध में शिकायत को लेकर बैठक की। हूँ भी और नहीं भी हूँ, अब सीधा बता रही हूँ भी और नहीं भी हूँ, इसलिए नहीं हूँ करके बोल रही हूँ। सब जन के सामने में बातचीत किए, लेकिन बार बार वही बोलना कि अकेली कर डालूंगी। तो मुझे भी शंका है कि इन लोग फिर कल चल के ऐसा ना मेरे साथ करे करके। और अभी टीआई सर आए थे, तहसीलदार सर आए थे, दोनों का बातचीत किए हैं, तो जाके जो समझौता का हल निकला है, लेकिन आगे देखते हैं अभी इन लोग क्या करते हैं। गाली गलौज का आरोप लग रहा था। गाली गलौज सर किसी को मतलब मजबूरी में कोई ज़बरदस्ती गाली नहीं देता है। मैं आज कम से कम 10 सालों से इन लोग मुझे मानसिक तनाव देते आ रहे हैं, इसी के कारण मैं मजबूरन से कभी मेरे बच्चों के प्रति बोलना, कभी इसके प्रति बोलना। और घर का मामला है तो गाजमर्रा में एक ही मेरा घर नहीं है, पूरा गाजमर्रा पूरा टोटल आबादी है, पूरा पंचायत से लेके पूरा। और रहा स्कूल वाला सवाल, इन लोग जो पंचायत मतलब कुआ बोल रहे हैं, तो मैं छोड़ूंगी, लेकिन गांव में जो चौड़ीकरण था उसको भी पूरा पट्टे के द्वारा दिखाया जाए कि इनको कितना डिसमिल जगह मिला है। और मेरा सामने दुकान भी है, वो भी पहले छोटा था, 10 बाई 10 का था, उसको भी बढ़ा के बनाया गया है। उसके लिए भी अतिक्रमण का मतलब फिर डिमांड किया जाए, तब जाके मैं भी संतुष्ट रहूँगी।
थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत गाजमर्रा एक गांव है, वहां एक दीपाली वर्मा नाम की एक पीड़ित महिला है जिन्होंने सामाजिक बहिष्कार करने का आरोप गांव वालों के ऊपर लगाया था और एक प्रशासन को एक आवेदन पत्र दिया था। इसके निराकरण हेतु हमने तहसीलदार महोदय और मेरे द्वारा गांव में आए हैं। दोनों पक्ष को ग्रामवासियों के उपस्थिति में पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर एक दूसरे को ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए। बारीकी से सुनने के बाद सर्वसम्मति से इस निर्णय में लिया गया कि दोनों जो आपसी प्रेम व्यवहार के साथ रहेंगे। किसी प्रकार से विवाद की स्थिति अब नहीं है, अब समाप्त हो चुका है। एक गलतफहमी में इतना बड़ा आरोप का शिकार इन लोग हुए थे। अब दोनों आपसी सहमति हो गए हैं, प्रेम व्यवहार के साथ रहने का इन लोग वचन दिए हैं, लिख के दिए, और सामाजिक बहिष्कार वाला जो आवेदन पत्र जो है निरस्त की। डोंगरगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पन्ना में यातायात नियमों का पालन कराने बस, टिकर ओनर, टैक्सी, ऑटो संचालक की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई ताकि जिले व नगर में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में बस ऑपरेटरों, ट्रक ऑपरेटरों व टैक्सी ऑटो चालकों की बैठक हुई। यातायात नियमों का 100% पालन हो। पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना एवं एएसपी आरती सिंह, यातायात प्रभारी ज्योति दुबे ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा, नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना ने मीडिया के समक्ष क्या कुछ कहा, आप भी सुने। पन्ना पुलिस के द्वारा पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पन्ना पुलिस लाइन में बस ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर और ऑटो यूनियन के सभी साथियों के साथ आज बैठक का आयोजन किया गया। ये बड़ी बैठक थी ट्रांसपोर्टर के साथ में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पन्ना ज़िले में दुर्घटनाओं को कम करना, हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाना, साथ ही जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको, उनके ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर सभी को इस बात के लिए सेंसिटाइज करना है कि प्रत्येक सवारी जिसको वो ढोते हैं और प्रत्येक माल जिसको वो ढोते हैं वो आम जनता का उस पर विश्वास रहता है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि जनता के विश्वास के प्रति खरे उतरें, यातायात नियमों का पालन करें और सारे सेफ्टी मैकेनिज़्म अपने व्हीकल के साथ में रखें। ड्राइवर का वेरिफिकेशन आप लोग कराएं और जितने भी यातायात के नियम हैं उनको पालन करते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाएं, जिससे कि पन्ना ज़िले में दुर्घटनाएं ना हो और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो, जिससे कि आम जनता को किसी प्रकार की क्षति ना हो, उनकी जान माल को किसी प्रकार की हानि ना हो। सर, नेक इंसान योजना के बारे में जानकारी दी गई, क्या योजना है, किस प्रकार से लोग इसमें काम करें? गुड समैरिटन स्कीम या नेक इंसान की योजना, ये योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के जीवन बचाने से संबंधित है। जो कोई भी व्यक्ति यदि ये देखता है कि सड़क पे कोई घायल व्यक्ति पड़े हैं और उनकी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है, वह व्यक्ति तत्परता से उस व्यक्ति को सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाता है और उसके जीवन रक्षा में उसकी सहायता करता है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारी पुलिस टीम की द्वारा जांच करते हुए माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसको पुरस्कृत कराया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुर्घटना में घायल या दुर्घटना में पीड़ित लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आएँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो रास्ते से गुजरने वाला राहगीर हो या गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, चाहे कोई ग्रामीण व्यक्ति या शहरी व्यक्ति हो सकता है जो कि दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए आ गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से अपील है, इस नेक व्यक्ति की योजना या गुड समैरिटन योजना का लाभ भी लें, साथ ही अच्छे व्यक्ति बनने का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके माध्यम से 5,000 रुपये व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और चिन्हित मामलों में उसमें 1 लाख रुपए तक का शासन के माध्यम से बहुत ही बड़ा पुरस्कार की राशि प्रदान। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।